और उजाला में आपका स्वागत है। आज देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उनके नतीजे आए। उसके बाद में कुछ राज्यों में उपचुनाव के भी नतीजे आए। हम इस वक्त चंडीगढ़ में हैं और पंजाब में हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर हम अपने उन साथियों से चर्चा करेंगे जो लगातार पंजाब में ग्राउंड पर रहकर चुनाव की रिपोर्ट तैयार करते रहे। क्या नतीजे जो इस बार आए हैं वही हैं या आशानुरूप बदले हैं? क्या-क्या चीज़ें हम चर्चा करेंगे अपने बहुत सारे साथियों से और जानने की कोशिश करेंगे दरअसल वो नतीजे जो आज आए हैं वो पंजाब की सियासत में कितना आने वाले वक्त में असर डालने वाले हैं। विशाल, चुनाव को लेकर के आप लगातार रिपोर्ट करते आए हैं। क्या लग रहा था जो आज परिणाम आए हैं वो ठीक वही थे या कुछ और चीजें नजर आई हैं? सर, कई चीजों में जैसे देखा जाए तो बदलाव भी देखने को मिला है। हालांकि जैसे उपचुनाव का ट्रेंड हमेशा जो है मतलब कि सत्ता के पक्ष में रहता है और पंजाब में हमेशा पुराने ट्रेंड में भी देखे तो उपचुनाव में हमेशा सत्ता दर पार्टी को ही मतलब कि जीत हासिल होती है। मगर कांग्रेस जो यहाँ पर एक विपक्षी दल के रूप में मतलब उसको देखा जा रहा था बीते लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो 13 में से 7 सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल की लोकसभा में। तो उसमें क्या है कि कांग्रेस को एक प्रकार से देखा जा रहा था कि ये आगे मतलब इसको अपने ट्रेंड को आगे जारी रखेगी उपचुनाव में भी। मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने 4 में से 3 सीटें अपनी जीती हैं और तो उसको लेकर के देख के लगता है कि सरकार के कहीं ना कहीं कामकाज से भी लोग मतलब कि जो उन्होंने वादे किए थे चुनावी वादे 2022 में उनको कहीं ना कहीं पूरा भी किया। तो उसके आधार पर जो है जनता अभी भी जमीनी स्तर पर पार्टी से जुड़ी हुई नजर आ रही है। और दूसरा मतलब भाजपा की अगर बात करें सर, भाजपा मतलब लोकसभा चुनाव में बेशक उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेकिन लोकसभा में भी वो अपना कोई खाता नहीं खोल पाए, एक भी सीट नहीं ले पाए। और उपचुनाव में भी जैसे इस बार अगर हम बात करें तो लोकसभा में तो उन्होंने कई हिंदू चेहरे भी पार्टी ने उतारे थे कई सीटों से। मगर इस बार अगर देखा जाए उपचुनाव में तो इस बार उन्होंने चाहे वो पूर्व अकाली नेता हो चाहे कांग्रेस से कोई आया नेता हो, सारे उन्होंने ज्यादातर चारों सीटों पे इस बार सिख चेहरे ही दिए थे, चारों की चारों सीटों पे मतलब कोई हिंदू चेहरा नहीं दिया था। मगर इसके बावजूद जो है भाजपा की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी फेल होती नजर आई दोबारा से कहीं ना कहीं। ठीक बात है। तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई अब जो आने वाली जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनने वाला है, चाहे 2027 का असेंबली चुनाव हो, तो उसको लेकर के भी कुछ असर पड़ सकता है। नितिन जी, आप तो लगातार देखते रहे चीजों को बहुत करीब से। सर, अगर अभी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की बात करें पहले तो इसमें कुछ भी मुझे मतलब अप्रत्याशित नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि जैसा विशाल जी ने कहा कि हमेशा सरकार के पक्ष में ही चुनाव के नतीजे जाते रहे हैं और लोगों ने अभी देखा कि क्योंकि सरकार का कार्यकाल अभी 2 साल बाकी है, अभी निकाय चुनाव होने हैं नगर निगम के और कहीं न कहीं सरकार जो जो स्टेट में रहेगी उसके ही माध्यम से सारे काम होंगे। तो कहीं न कहीं लोगों ने एक वाइजली मतलब डिसीजन लिया है और वही मतलब इसका नतीजों में जो है चेंज हो गया। तो यही एक बड़ी वजह रही। जैसे जो 4 सीटें थी, 4 सीटों में पहले 2 पर कांग्रेस थी और 2 पर आम आदमी पार्टी थी। इस बार तो कांग्रेस ने शायद दोनों सीटें वो जिन पर था वो लूज कर दी है ना। और एक सीट जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में थी बरनाला की, वो सीट अपने हिस्से में कर ली। तो कांग्रेस का भी एक तरीके से नुकसान जैसा पॉलिटिकली माना जा सकता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल माना जा सकता है क्योंकि दोनों गढ़ लूज कर देना और फिर उसके बाद जो है बेशक बरनाला से उन्होंने बेशक आम आदमी पार्टी का गढ़ जीत लिया मगर हम उसमें बरनाला में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जीत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है क्योंकि आपने अपने जो पूर्व जिला प्रधान थे भाट, उनको टिकट नहीं दिया और वो बागी हो गए। वो उपचुनाव में मतलब कि निर्दलीय के तौर पे खड़े। तो मतलब एक तरीके से टिकट वितरण में थोड़ी गलती हो गई। वो ना करते तो शायद परिणाम चारों सीटें जीत सकते थे। अच्छा, इसमें देखो सांसद हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। दोनों सांसद, राजा वड़िंग की और गिदड़बाहा से उनकी भी दोनों पत्नियां चुनाव की हारी हैं। आप अच्छा राजन जी, आपने भी बहुत सारी चीजों पे इस पे रिपोर्ट करा है, बहुत सारी चीजों को आपने देखा हुआ था। तो आपको लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से? बड़ी चर्चाएं हो रही है ना कि वहां पे नए प्रधान भी आ गए, तो नए प्रधान जो प्रेसिडेंट बने हैं पार्टी के पंजाब में, उनके लिए इस परिणाम के जो ये आए हैं बड़े
आसान हो जाएगा आगे के लिए पूरी पॉलिटिकल पिच तैयार करना? क्या लग रहा है? सर आसान तो हम नहीं मान सकते कि जैसे लोकसभा चुनाव के जैसे नतीजे रहे हैं तो उसमें मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस हो गई थी तो लेकिन उपचुनावों में जैसे विशाल जी ने भी बताया है कि सत्ता पक्ष को ही अज रहा है उपचुनाव, तो इस बार भी हमें वही देखने को मिला है। अगर हम बनाला सीट की बात करें तो उसमें वही है कि उसमें आपकी गलती रही है, क्योंकि अगर हम देखें कि पूरा सिनेरियो देखें कि 2000 वोटों से फर्क से हारे, पूरी कांटे की टक्कर थी उसमें। और अगर जो उनके बागी नेता थे अपना गुरदीप बाठ, वो 16 से 17,000 तक वोट लेके गए, जो कि काफी वोट मानी जाती है इस बात से। तो उस तरह से आपको वो काफी नुकसान हुआ है। अगर वो नुकसान हुआ, अगर वो ना होता तो ये सीट भी आपके ही तो ये जो अमन अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष बने, इनके लिए आने वाले, चूंकि कहा यह जा रहा था आज के परिणामों के बाद जो पॉलिटिकल सर्कल में चीजें हो रही थी, कहा जा रहा था कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और परिणाम भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गया है, तो ये माना जा रहा था कि अब इनको जो अपनी एक नई टीम तैयार करनी होगी या अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना होगा या तमाम तरीके की राजनीतिक तैयारियां होती हैं, उसमें ये नतीजे शायद इनको फायदा कर जाए। लेकिन चैलेंज जरूर होगा, बता रहे खासतौर से जो बहुत सारे बागी भी हो गए ना इस चुनाव में, एक तो टिकट मतलब नहीं पाए तो लड़ गए, तो लोग नाराज भी है, कुछ ऐसा है सर? ऐसा हम सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि कुछ मतलब कि कोई बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी नए प्रधान के लिए। उसका विशेष कारण है कि मतलब पार्टी तो सर सत्ता में है ही है, पंजाब में भाई उनका मुख्यमंत्री है, मगर नए प्रधान की जिम्मेदारी बेसिकली इसलिए अमन अरोड़ा को दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ये चाहता है कि बचे हुए 2 साल के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री का ओहदा है, बेसिकली जो सीएम भगवंत मान उस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, जिसके दम पर वो 2022 में सत्ता में आए और लोगों के साथ जो वायदे पूरे किए हैं, सरकार के कामकाज और सरकार की मतलब कि जो स्पष्ट नीतियां हो और मतलब जो लोगों को फायदे पहुंचाने हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि अब ये उनके कार्यकाल का अंतिम दौर है 2 साल का। तो इसी 2 साल के उस पे जो है बेसिकली पार्टी दोबारा अपने उस पे 2027 में कम प्लेटफॉर्म पर एक नया प्लेटफॉर्म 27 पे वो, तो इसीलिए अमन अरोड़ा जी को इसीलिए उन्होंने प्रधान बनाया, नया प्रधान, ताकि वो संगठन को मजबूत कर सके। अब दोनों पैरेलल चीजें चलेंगी, सरकार अपनी तैयारी कर रही है, सरकार अपनी तैयारी करे, संगठन अपनी तैयारी। ओके राइट। एक नितिन जी, एक चीज मतलब हम लोग अभी लगातार लिख भी रहते हैं और बहुत सारी चीजें, खासतौर से पंजाब में जब इस तरीके की सियासत होती है तो पंथक राजनीति हमेशा से किसी न किसी एक दल के साथ जुड़ी होती है और बड़ा उसका रिजल्ट ओरिएंटेड उनका झुकाव होता है। इस चुनाव में चूंकि अकाली दल एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पंजाब में और वो लोग इस चुनाव में नहीं थे, नहीं होने के बहुत सारे कारण हम लोगों ने लगातार रिपोर्ट किए, आप सारे लोग फील्ड में जाते थे, रिपोर्ट करते थे, हम लोग अखबार में भी उसको पब्लिश करते थे। उनका ये मानना था कि अगर वो चुनाव लड़ते तो शायद हार जीत के नतीजे उनके आने वाली भविष्य की राजनीति को प्रभावित करते। चुनाव नहीं लड़े, वो सिस्टम राजनीति से इस बार बाहर रहे। इस बार उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पंजाब में हमारे इंटरनल जो आपका अंदर से जिलों से खबरें आती रही हैं वो क्या है? नीतीश सर, मुझे ये लगता है कि शेर ने चुनाव ना लड़के समझदारी की है। अगर वो लड़ती तो और ज्यादा हालत उसकी खराब होती विधानसभा चुनाव या पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। एक तरह से उसके लिए अब ये बात कहने के लिए है कि वो चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट का अगर थोड़ा विश्लेषण करें तो शेर का वोट कहाँ जाएगा, ये अगर हम मान के चल रहे थे कि अंदर खाते बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी किसी भी सीट पर तीसरे नंबर पे भी नहीं आई है, वो सब सीटों पर चौथे नंबर पर, मतलब सबसे लास्ट में जी। तो दूसरे नंबर पे भी कहीं ऐसा नहीं है कि फाइट में वो कहीं भी नहीं, कि राय से बाहर ही थी। तो इट मींस की पंथक वोट जो है वो उसने भी मन बना लिया था सीधे सीधे कि वो सरकार के साथ चलेगी। बरनाला की सीट है, तो जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि सिर्फ 2000 वोट के अंतर से वो 16,000 वोट जो बाकी वहां पर कैंडिडेट लेके गया है। तो पंथक वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को शिफ्ट किया है इस बार, और बीजेपी ने जो 2027 की तैयारी शुरू की थी उसको नई तरीके से अब नई मतलब स्ट्रेटजी के साथ आगे चलना पड़ेगा। इसी कड़ी में सर जैसे मतलब कि मैं सर की बात पर मतलब बिल्कुल उसी बात पे आता हूँ कि जैसे हम सर ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अकालियों मतलब पंथक वोट बैंक जो है सरकार के पक्ष में गया, ये बिल्कुल सही है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं गिद्दड़बाहा, जो कि मतलब कि कांग्रेस का गढ़ रहा,
और यहाँ पे गिद्दड़बाहा सीट पे हमेशा से अकालियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है जी, शुरू से। बिल्कुल। और पंथक वोट बैंक यहाँ पे भी माना, मगर अंदर खाते देखा जाए तो जिस तरह से उपचुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान ये बातें सामने आ रही थी कि अकाली का वोट बैंक जो है वो बीजेपी को जा रहा है, मगर जो नतीजे देख करके लगता है, इससे स्पष्ट होता है कि अकाली का वोट बैंक जो इधर उधर हो गया था चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से, और पंथक जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपको ही गया, जिसकी वजह से गिद्दड़बाहा में आपका कैंडिडेट। ये तो आम आदमी पार्टी के लिए हमें लग रहा है बड़ी चुनौती जैसा होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने ये जो एक तरीके से होता है ना कि 4 कदम पीछे खींच के 10 कदम आगे जाने की तैयारी की थी कि हम भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगातार उनके जो छोटे बादल है उनके लिए कहा जा रहा था कि उनको अकाल तख्त से जब तक नया फैसला नहीं आएगा तनखैया घोषित किया गया, तो उनको लग रहा था कि अगर हम 4 कदम पीछे बढ़ेंगे तो संभवतः हम आगे जाएंगे, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा वोट स्विच कर गया उनकी ओर। तो ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है क्या अकाली दलों की? बिल्कुल सर, अकाली दल के लिए चुनौती होगी। और सबसे बड़ा मतलब कि अगर देखा जाए तो सुखबीर बादल ने अगर अपने प्रधान पद से इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं 2 ही मुख्य कारण, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी बताते हैं उसमें 2 ही मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला कि वो इस प्रधान पद की पिक्चर से बाहर रह करके पंथक एकजुटता को तैयार करना चाहते हैं दोबारा से अपनी सियासी जमीन के लिए, जो वो खो चुके हैं। दूसरा, वो अपनी इमेज को भी क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रधान पद छोड़कर जो है पंथक राजनीति के ऊपर पूरा ध्यान देने की। लेकिन इन्होंने पंथक राजनीति को थोड़ा बिल्कुल इस बार छोड़ दिया, इसको लग रहा था कि जी बिल्कुल, तो चैलेंज भी है उनके लिए कि कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में वो वोट बैंक घूमता है। और खासतौर से जैसे डेरा बाबा नानक जो सीट है उसमें भी ये कहा जाता है बहुत रिलीजियसली ये सारी चीजों का मोमेंटम और रोटेशन होता है। वहां पर पहले ये आम आदमी पार्टी को ही ये सीट मिली है ना इस बार चुनाव में, आज जो इस बार तो इस बार इन दोनों सीटों पे गिद्दड़बाहा और डेरा बाबा जी जी। तो अभी जो हलचल शुरू हुई थी, जिसमें हमने देखा कुछ हिंसा, कुछ घटनाएं हुई है, झड़प हुई है, तो अकाली नेताओं ने खुलकर ही इनको समर्थन दे दिया था, दोनों सीटों पे खुलकर सामने आ गए थे। तो इसी को लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये यहाँ पे बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि उनके गढ़ रहे हैं तीनों। तो यही हमने इस बार रिजल्ट में देखने को मिला है कि वो जो अंतर है जीत का वो काफी बढ़ गया है, कि उस हिसाब से हमें टक्कर भी नहीं देखने को मिली। सीपी, आप भी पंजाब को ना लगातार रिपोर्ट करते हैं, लग रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन में आम आदमी पार्टी या अकालियों को ये वापस वोट बैंक शिफ्ट होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? सर, जिस तरह से अभी तो जो मैं सिनेरियो देखते आया हूँ, क्योंकि 2012 जब से अकाली दल और भाजपा जब से अलग हुई है और जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो सारा कुछ देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि अकाली दल कहीं नहीं देखने को मिली। तो अभी जिस तरह से हालात सामने आए उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि अकाली दल वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, फाइट देखने को मिल रहा है पूरी तरह से, और भाजपा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि जो उनके प्रधान है उनका तो कोई रोल ही इसमें नजर नहीं आया कि चुनाव में इन्होंने कोई इंटरेस्ट वगैरह। सुनील जाखड़ को लेकर के बड़ा इस चुनाव में ना बड़ी सारी चीजें चलती रही कि उनका कोई रोल नहीं रहा। हम लोग जैसे अकाली सारी पार्टियों को लेकर के चर्चा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर के पंजाब में किस तरीके की चीजें नजर आ रही, जो कि जब से ये अलग हुए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो ग्रिप करना चाहती है, आप देखिए पूरे देश भर में आज महाराष्ट्र में नतीजा है, क्लीन स्वीप कर दिया। उपचुनाव में यूपी का आप परिणाम देख लो, लेकिन पंजाब में उनको जैसे आपने बताया कि वो 4थे नंबर पे है, और वो भी तब जब उन्होंने सारे सियासी हथकंडे अपनाए। खासतौर से पंजाब में हमेशा कहा जाता है कि अगर आपने सिख जो राजनीति की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट भी वही दिए, वो उनका गांव यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत सफल नहीं हुआ। तो कैसे आप कैसे देख रहे हैं सब लोग की भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में क्या फ्यूचर आया होगा और कैसे उनकी स्ट्रेटेजी? पहला नंबर तो हम जैसे उपचुनाव से अगर भाजपा की बात करें तो ये बात सही है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, वो कम एक्टिव रहे इसमें, उपचुनाव के दौरान कम एक्टिव रहे, और इसके पीछे उन्होंने उनका जो तर्क था, अभी उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने आके कहा था कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा बीजेपी का, बेशक वोटिंग परसेंटेज का उनका ग्राफ बढ़ा है, मगर वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से पार्टी हाईकमान में दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से और कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने मतलब पद की छोड़ने की भी पेशकश कर दी। मगर इन सब चीजों के बावजूद अगर देखा जाए कि उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में वो सीट क्यों नहीं जीत पाई, तो सर उसके कई मुख्य कारण हैं जो वो किसानी से जुड़े हैं, और बेसिकली जैसे किसानों का जो टकराव रहा है हमेशा से केंद्र के साथ,
और कई मुद्दे हैं जैसे फंड रोक लेना, सरकार के भी कई फंड रोके हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो फंड सरकार के जरिए जो है लोगों के ही भले के उसमें यूज होता है, तो इसलिए प्रभाव वो डाल रहा तो है। वो लोगों को कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मतलब प्रभावित करती हैं उधर, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज उनका डाइवर्ट नहीं होता। अब जैसे कि उनके केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी केंद्र में एक अहम जिम्मेदारी जिस प्रकार से भाजपा हाईकमान ने दी, तो उसके पीछे भी यही कारण था कि एक सिख चेहरे को आगे ऊपर ला करके हम बीजेपी को जो है पंजाब में अच्छे से सेटअप करके ऊपर ला सके। मगर उसके पीछे भी उनके मतलब कि बिट्टू के भी ऊपर मतलब कि सामने लाने के बावजूद जो है वो उपचुनाव में इस प्रकार के नतीजे इस वजह से भी सामने आ रहे हैं क्योंकि केंद्र और किसानों की जो लगातार जो आपसी तनाव है वो बरकरार है, क्योंकि झलक रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर, वो तनाव बिल्कुल बरकरार है। तो सर इसमें पॉलिटिकल जो ये देखने को मिला कि इसमें जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक्टिवनेस दिखाई है सीटों पे, जैसे कि भगवंत मान की रैलियां हो या कुछ हमने बड़े देखने को मिले, लेकिन पर जो बाकी पार्टियों के तो उतनी एक्टिवनेस हमें ज्यादा देखने को मिली नहीं कि जिस तरह से कि वो कि फाइट भी करे या कुछ करे। जो बड़े दूसरी पार्टी के बड़े नेता थे, आपका कहना था बड़े नेता हमें कोई देखने को नहीं मिले, और जैसे बड़ी किसानों के बीच में जाकर आड़तियों के मंडियों में जाकर के मिले, सारा कुछ किया, लेकिन पर जिस तरह से उनके बयान भी सामने आए, जैसे कि महिलाओं को लेकर के जैसे उनको काफी वो हाईलाइट किया गया दूसरी पार्टियों द्वारा कि इन्होंने महिलाओं को लेकर के जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी का जो बयान था उसको लेकर वो सारा कुछ एक जो एक मतलब कहीं ना कहीं वो इफेक्ट लिए, हाँ इफेक्ट आता है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर के भी बड़ी चीज है। कांग्रेस को लेकर के मुझे लग रहा है कि एक अपनी सीट वो हार चुके हैं, क्योंकि उनके हिस्से से वो सीट चली गई, तो वो क्या वजह आपको लग रही? कांग्रेस का जो भाई पिछली बार अगर सीटें देखी जाए तो उनकी बराबरी भी 3-4 सीटों पर चुनाव हुआ था, अब तो उनके हिस्से से एक सीट और चली गई, वो किस तरीके से कांग्रेस के लिए क्या मतलब चीजें होनी है? क्या उनके फेल्योर आपको लग रहा है कांग्रेस क्या वजह नहीं चुनाव? सर कांग्रेस का मतलब कि इसको हम फेलियर से डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, उसमें कई कारण हैं। जैसे अब कांग्रेस ने डेरा बाबा नानक और गिदड़बाहा सीट जो हारी है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि इन दोनों गिदड़बाहा सीट में तो सर जैसे शियत का वोट बैंक रहा, प्रभाव डाला उसने, अच्छा खासा वोट बैंक का वो प्रभाव डाला, और इसी तरह जो है डेरा बाबा नानक सीट पर भी कहीं ना कहीं जो है मतलब कांग्रेस की हार के पीछे जो कारण रहा वो अकाली वोट बैंक ही रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि इन दोनों सीट में जो अकाली वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं जो है आपको शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के खाते में भी ये जो वोट है पंथक राजनीति से जुड़े हुए लोगों का ये स्विच कर सकता है या नहीं? सर बेसिकली पंथक वोट बैंक अगर जो शिफ्ट हुआ सरकार की तरफ, वो बेसिकली ये मतलब कि किसी पार्टी को देखकर नहीं, मतलब उनके काम काज को लेकर के उस एरिया को मतलब उस एरिया के विकास को लेकर के लोगों ने बेसिकली जो है सर वो वोट इसलिए दिया है ताकि हम अपने विकास को मतलब क्षेत्र में, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, काम उसी से होने, तो इस वजह से भी लोगों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में गया है सर। राइट, तो ये लगता है कि जो आने वाले टाइम में अब जो सियासत होनी है वो सत्ता पक्ष के लिए तो एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल स्मूथ पिच तैयार होगी जी, लेकिन विपक्ष के तौर पे विपक्ष को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, विपक्ष को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको लग रहा है नितिन जी की विपक्ष में जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी, मेन विपक्ष तो कांग्रेस है इस विधानसभा में, लेकिन जो दूसरी अपोनेंट पार्टीज है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, अकाली दल है, उनके लिए क्या अभी नजर आ रहा है कम से कम 27 के लिए, और उसके बाद चूंकि 27 में दोनों चुनाव होने? अकाली दल के लिए सर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बेदबी से पनपा जो रोष था वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ पंजाब में, क्योंकि लोगों को भी कहीं भी मतलब जिसको कहते हैं कि सीधा सीधा इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखा इस मामले में। अभी तक भी उनको ये लगता है कि वो SIT बन रही है, रात दिन वो उस पर काम चल रहा है, बयानबाजियां हो रही है, लेकिन एक फाइनल जो कोई एक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी जस्टिस के तौर पर वो अभी तक सामने दिखी नहीं, और वो जितना लंबा खींचेगा उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता रहेगा या कांग्रेस को, जो भी दूसरे उसके अकाली दल के अपोजिट जो भी पार्टी रहेगी उसको वो फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो रोष है इसको दूर करना पड़ेगा अकाली दल को। उसने कई सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं, कभी अभी जैसे ये चुनाव से हट जाना भी उसकी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका
ब्लंडर साबित हो सकता है आने वाले चुनाव में, कि कहीं ना कहीं उसने मैदान छोड़ दिया और लोगों ने आराम से उसका जो एक विकल्प है वो चुन लिया। बीजेपी की जो बात है, बीजेपी के बारे में आपने जैसे कहा विशाल जी ने, कि पंजाब में रहते हुए आप सिखों को नाराज करके ये नहीं सोच सकते कि आप सत्ता में रहेंगे। बीजेपी को जब भी अच्छा यहाँ पे इसने परफॉर्म किया है तो हिंदू सीटें जो हैं उसकी वहां पर शीत के साथ मिल करके ही परफॉर्म किया है। इंडिविजुअली उसके पास पिछले 3-4 चुनाव में, मतलब 2-3 चुनाव तो हो गए हैं, विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद अब ये बाई इलेक्शन हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, कहीं भी ऐसा समर्थन लोगों ने दिया नहीं है अभी तक। तो जब तक शेर साथ थी तब तक उनकी वो परफॉर्मेंस हिंदू और सिख एकता की जो बात होती है उसको लेकर के वो मजबूती से भी सामने आती है, रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। और यही कारण है कि पीछे अभी बीते दिनों अगर सर बात करें तो जैसे सुनील जाखड़ ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि शिया जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको मतलब कि एक क्षेत्र पार्टी की मतलब उसके पक्ष में एक प्रकार से बयान देना चाहता है कि क्षेत्र पार्टियां बनी रहनी चाहिए प्रदेश की राजनीति के विकास। कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए अभी इतनी चुनौती जैसी बात कोई नहीं है, क्योंकि उसका जो कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था वो पिछले चुनाव में लोग निकाल चुके हैं, और लोकसभा चुनाव में लोगों ने फिर से उस पर भरोसा जताया। इस चुनाव में भी भले कांग्रेस हार गई हो, लेकिन फाइट में कांग्रेस ही थी, फाइट कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक पंजाब में बना हुआ है, यानी कि एक विकल्प जो है अगर लोगों की नजर में तो वो कांग्रेस ही है, बीजेपी और शियत बिल्कुल नहीं। तो पंजाब में आज हुए उपचुनावों के जो 4 नतीजे आए, उन 4 नतीजों का पूरा विश्लेषण आपने सुना। पता चला कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का सियासी स्तर इस वक्त पंजाब में क्या है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव किस तरीके से जीते और उसका कितना बड़ा सियासी असर पड़ने वाला है, कौन विपक्ष की पार्टी आने वाले वक्त में पंजाब में बड़ी सियासी दल के तौर पर अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाएगी। शिरोमणि अकाली दल जो इस चुनाव में नहीं था, क्या उसने चुनाव न लड़ करके वास्तव में बड़ा ब्लंडर किया है, या उसके लिए बड़ी संजीवनी मिलने वाली है, या उसके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब की सियासत में क्या होने वाला है, किस तरीके की राजनीतिक और रणनीति बनने वाली है, वो आने वाले 2 साल के भीतर बेहतर तरीके से दिखेगी। फिलहाल हमने पंजाब के बारे में आपको बताया, हम इसी तरीके से पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की तमाम राजनीतिक जानकारियां और राजनीतिक हिस्से किस्से आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला का चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।